हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में, जिसे मेडिकली लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहा जाता है। टेनिस एल्बो एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। टेनिस एल्बो आपको आपकी एल्बो के आउटर साइड वाले पार्ट में इसका पेन, शार्प शूटिंग पेन जो है वो फील होता है। टेनिस एल्बो ऑल्दो नाम से लगता है जैसे टेनिस प्लेयर में कॉमन होता है। टेनिस प्लेयर्स में, बैडमिंटन प्लेयर्स में ये सिर्फ तब कॉमन है जब वो फॉल्टी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज ऑक्यूपेशंस लाइक कारपेंट्री, पेंटिंग्स जो लोग करते हैं, स्क्रू ड्राइविंग लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, गार्डनिंग जो करते हैं, निटिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, उन लोगों में टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको टेनिस एल्बो का पेन है तो क्या प्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। जब भी आपको टेनिस एल्बो का पेन हो रहा है, टेनिस एल्बो का पेन बहुत सडनली आता है। सडन ऑनसेट ऑफ पेन आपको देखने को मिलेगा। आपको आपकी एल्बो के आउटर पोर्शन पे बोनी प्रोमिनेंस रहता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, स्पेशली वहाँ पे शार्प शूटिंग पेन देखने को मिलेगा। ये पेन धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है आपके फोरआर्म की तरफ और आपकी फिंगर्स की तरफ। आपका पेन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आपके लिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में हैं तो वो ऑक्यूपेशन कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। जैसे कारपेंट्री में आपको हैमर चलाना है बार बार, इन्वॉल्विंग दिस एक्सटेंशन मूवमेंट रिपीटेटिवली, वो बहुत पेनफुल होगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आपको भारी तवा उठा के रखना है तो वो भी आपके लिए बहुत पेनफुल टास्क हो जाएगा। फर्स्ट फीचर जो होता है, आपको पेन होता है, सडन ऑनसेट होता है और 24 से 72 घंटे में ये पेन अपनी एक्सट्रीम्स पे जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है, अगर आप टेनिस एल्बो से सफ़र कर रहे हो, पेन आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी परेशान करने लगता है। कॉम्बिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, जो भी नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डे टू डे लाइफ है। फर्स्ट कॉज हुआ कि सडन ऑनसेट ऑफ आपको पेन आया। सेकेंड थिंग होती है कि अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी कर लेते हैं जो कि आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स जो हैं उनको लोड कर रही है, उन पे पावरफुली आप उसको हैवी लोड दे रहे हैं, उस केस में भी आपको टेनिस एल्बो के चांसेस हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम कैसे आपको कंफर्म कर सकते हैं कि यू आर हैविंग टेनिस एल्बो, राइट। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो हमें पेशेंट बताते हैं, पेन जो है वो पर्टिकुलर लेटरल एपिकॉन्डाइल वाले पॉइंट पे आता है, टेंडरनेस लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस वाले पेन पॉइंट पे आती है, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग देखने को मिलती है वहाँ पे। उसके साथ में पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उसके लिए रिपीटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट करना बहुत टफ हो रहा है। यहाँ पे जो मेनली मसल अफेक्टेड होती है वो होती है एक्सटेंसर्स में ECRB, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि आपको जब भी टेनिस एल्बो हो रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा आपका वो रहेगा आइस पैक्स। आपको जेल आइस पैक्स यूज़ करना होगा ताकि उस एरिया के पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस को हम कम कर सकते हैं, और आपको मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए टेनिस एल्बो बेंड्स आते हैं जो कि मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। टेनिस एल्बो बेंड आपने जब भी यूज़ करना है तो आपकी जॉइंट लाइन से 2 फिंगर्स नीचे आपको उस बेंड को बांधना है। कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब वो केमिस्ट से टेनिस एल्बो बेंड लाते हैं तो दे थिंक कि उनको वो टेनिस एल्बो बेंड प्रॉपर जहाँ पे पेन आ रहा है, प्रॉपर जो एपिकॉन्डाइल पॉइंट वाला जो पेन है एरिया है वहाँ पे बांधना है। वहाँ पे आपको नहीं बांधना है, आपको हमेशा 2 फिंगर ब्रेथ नीचे बांधना है ताकि आपकी मसल्स के लोड को वो बेंड जो है वो काउंटर फोर्स करने वाला है। तो अगर आप वहीं बांध रहे हैं तो देयर इज़ नो बेनिफिट। अगर आप 2 फिंगर्स नीचे लेंगे, सिर्फ आप उसी केस में आप अपने ECRB टेंडन को ऑफलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि है हमारा स्ट्रेचिंग। सबसे पहले आपको आइसिंग कंटिन्यू करनी है जैसे ही आपको ऑनसेट ऑफ पेन समझ में आता है। आइसिंग के साथ साथ रिलेटिवली रेस्ट आपको करना है, मतलब उस पार्ट के, आपकी एल्बो के, रिस्ट के, फिंगर्स के मूवमेंट को आपको कम से कम रखना है। थर्ड थिंग आती है, आपको ब्रेस बांधना है, आपको टेनिस एल्बो ब्रेस बांधना है ताकि उस एरिया पे फर्दर डैमेज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस एरिया में हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे। स्ट्रेचिंग हेल्प करेगा, 2 से 3 दिन के बाद हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे।
अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अल्ट्रासाउंड अगेन पेन और आपकी स्वेलिंग को कम करने में इफ़ेक्टिव रहेगा। आपके हम सॉफ्ट टिश्यू मसाज या फिर डीप फ्रिक्शनल मसाज जो होता है वो टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी ताकि जो एडेशंस फॉर्म हो रहे हैं उनको हम ब्रेक कर सकें, और ये आपके टेंडन की हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम बात करने वाले हैं आप कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेचिंग्स हैं जो आप टेनिस एल्बो में कर सकते हैं और वो आपको बहुत इफ़ेक्टिवली रिलीफ देने वाली। बात कर रहे हैं एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग की। सो एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग करते समय आपको आपकी जो ब्लैक वाला हैंड साइड है वो सीलिंग के पैरेलल रखना है। आपका रिस्ट जो है वो बेंडिंग मूवमेंट में रहेगा। एंड नाउ अब आपको दूसरे हाथ की मदद से अपनी फिंगर्स को टुवर्ड्स योर चेस्ट प्रेस करना है एंड यू विल फील अ शार्प स्ट्रेच ओवर द एक्सटेंसर एस्पेक्ट। जो आपके डॉर्सल साइड की जो मसल्स होते हैं उसमें आप स्ट्रेच फील करेंगे। आप स्ट्रेच कंटिन्यू करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स, और आप 10 सेकेंड्स के 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं या फिर आप 20 सेकेंड्स के 7 रेपिटेशन स्ट्रेचिंग है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको हैंड को स्ट्रेट रखना होगा। आपका जो सन साइड है, जो आपका थोड़ा येलो साइड जो रहता है, वाइट साइड को आपको विद पैरेलल टू सीलिंग रखना है। एंड अब आपको जो आपकी रिस्ट है उसको एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना है और फिंगर्स को अगेन टुवर्ड्स योर चेस्ट आपको प्रेस करना है और आपको स्ट्रेच को फील करना है। सेम स्ट्रेच आप 20 सेकेंड 7 रेपिटेशंस कर सकते हैं या फिर 10 सेकेंड 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप हाफ लीटर की बॉटल से प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथनिंग आप तब स्टार्ट करेंगे जब आपका पेन सबसाइड हो जाता है। मतलब 4 से 5 दिन के बाद ही आप स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे अगर आपको पेन नहीं है। सो हाफ लीटर की बॉटल के साथ अगेन पैरेलल टू सीलिंग आपका डार्कर साइड ऑफ जो फोर आर्म है उसको आप रखेंगे एंड यू विल टेक द बॉटल अप विद रिस्ट एंड बॉटल डाउन विद रिस्ट बेंडिंग मूवमेंट। तो ये भी आप 10 सेकेंड 10 रेपिटेशन के लिए परफॉर्म करेंगे। देन आप बॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सॉफ्ट बॉल के साथ आपको फिंगर एक्सटेंशन एंड फिंगर ओपनिंग एक्सरसाइजेस करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके पास आते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप अवेयरनेस चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। विल श्योरली कवर दैट टॉपिक सून। थैंक यू।